हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका ऑनलाइन टीच में। तो आज के सेशन में हम लोग भौतिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले कहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या होता है और वृत्तीय गति क्या होते हैं। तो पहला है हम लोग का कि प्रक्षेप्य गति क्या है, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात बताएंगे कि अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए प्रक्षेप्य गति क्या होता है। तो अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब यहाँ पे दो दूरी की बात है, तो दो दूरी का अर्थ ये हुआ कि कोई पिंड ऐसे क्षैतिजतः भी दूरी तय करेगा और ऊर्ध्वाधर भी दूरी तय करेगा। इसको हम लोग दो दूरी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बॉल की गति, अर्थात क्रिकेट में जो बॉल फेंकते हैं उसकी गति, और भाला फेंकने की गति, तोप से छूटा गोला की गति, और धनुष से छूटा बाण की गति, और सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसी को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे कि अब प्रक्षेप्य पथ क्या होता है। तो प्रक्षेप्य पथ की बात करें तो प्रक्षेपित पिंड द्वारा तय किए गए पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। अर्थात जैसे इस पे अगर कोई बॉल फेंकते हैं तो ऐसे पथ जो तय करता है, यहाँ से जो ये रास्ता तय किया, इसी को हम लोग प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है, तो इसको हम लोग परवलय कहते हैं, अर्थात सर्कुलर पथ कहते हैं। और प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति होता है। द्विविमीय गति की बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका दो डायमेंशन अर्थात दो बीमा हो। जैसे इसके प्रत्येक बिंदु पर एक क्षैतिजतः पॉइंट बनेगा और एक ऊर्ध्वाधर पॉइंट बनेगा। इसको हम लोग दो विमीय कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इससे संबंधित कुछ संकेत हैं। अर्थात प्रक्षेप्य गति में कुछ हम लोग आगे संकेत को पढ़ेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। यू को हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और जो स्मॉल टी होता है इसको हम लोग चढ़ान काल या उतरान काल कहते हैं। आगे हम बताएंगे ये सब क्या होते हैं। और जो बड़ा टी अर्थात कैपिटल टी होता है इसको हम लोग उड़ान काल कहते हैं, और एच को हम लोग ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई कहते हैं, और आर जो होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे ये कोई पथ है, हम कोई फेंकते हैं तो जो यहाँ से लेकर ये दूरी तय करता है इसको हम लोग रेंज कहते हैं पहले तो। और ये पूरी जो यहाँ से यहाँ आने में समय लगता है इसको हम लोग टी कहते हैं, कैपिटल टी, अर्थात जिसको हम लोग उड़ान काल भी कहते हैं। और इसके प्रत्येक बिंदु पर देखिए दो बीमा बनते हैं, इसी को हम लोग द्विविमीय कहते हैं। हर पॉइंट पे दो बीमा बनेगा, एक क्षैतिजता इधर बना है और एक ऊर्ध्वाधर ऊपर बनेगा। तो जो क्षैतिजता रहता है इसको हम लोग यू कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रहता है इसको हम लोग यू साइन थीटा से डिनोट करते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इससे संबंधित तथ्यों के बारे में। परास क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो रेंज अभी हम लोग बताया, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी तय करता है इसको हम लोग रेंज कहते हैं, अर्थात आर से डिनोट करते हैं। तो क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को हम लोग परास कहते हैं। और परास का इसका रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। अब यहाँ पे अगर हम थीटा के मान की बात करें तो थीटा का मान ये देता है प्रश्न में, या अगर ये कभी महत्तम दूरी की बात करता है तो वहाँ पे हम लोग थीटा का मान 45 रखते हैं। ये क्यों 45 रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा का मान 45 रखेंगे तो 2 थीटा अर्थात 2 गुना 45 करेंगे तो वो 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान हम लोग को पता है कि 1 होता है। इसलिए हम लोग थीटा का मान 45 रखते हैं। तो वहाँ पे मैक्सिमम जो दूरी तय करता है उसका मान निकलता है, अर्थात महत्तम दूरी निकलता है। तो अगर आर मैक्सिमम पूछता है कि कितना होता है तो आर मैक्सिमम आर बराबर होता है यू स्क्वायर बटा जी होता है। अर्थात जो प्रारंभिक वेग होता है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, और
गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि किसी वस्तु को अगर क्षैतिज रूप से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वह अधिक से अधिक दूरी को तय करेगी। और एक पॉइंट है कि प्रक्षेप्य जो कोण होता है वह 90 पे और 90 माइनस थीटा पे, अर्थात थीटा पे और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए समान होता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, महत्तम ऊंचाई क्या होता है। तो महत्तम ऊंचाई की बात करें तो इस पथ पे जो यह मैक्सिमम हाइट जो होता है, अर्थात कितना ऊंचा पिंड गया है उसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। और इसका फॉर्मूला की बात करें तो u² sin थीटा बटा 2g होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर यहाँ पे मैक्सिमम कोण की बात करते हैं, यहाँ पे थीटा का मान हम लोग 90 ही रखेंगे क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है। आगे हम लोग उड़ान काल क्या होता है, तो उड़ान काल भी बताए थे कि ये यहाँ से यहाँ तक, अर्थात प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को हम लोग उड़ान काल कहते हैं, अर्थात कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला की बात करें तो t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g होता है। और इसी से संबंधित एक और है चढ़ान काल और उतरान काल। तो चढ़ान काल और उतरान काल की बात करें तो चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल या उतरान काल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्मॉल टी का फॉर्मूला क्या होता है। स्मॉल टी इसका आधा होता है पूरा टी का, अर्थात t बराबर t/2 कहिए या u sin थीटा अपॉन g कहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे अब सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्तीय गति क्या होते हैं। तो वृत्तीय गति की बात करें तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई अगर पिंड है वो सर्कुलर पथ पे अर्थात वृत्ताकार मार्ग पे चारों तरफ घूम रही है तो इसको हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। और इसी में पूछता है कि एक समान वृत्तीय गति क्या है और असमान वृत्तीय गति क्या है। तो यदि वृत्तीय गति एक समान चाल से चल रही है, अर्थात एनी टाइम उसका स्पीड समान है, तो उसको हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और यदि वृत्तीय गति असमान चाल से चल रही है, अर्थात कभी ज़्यादा स्पीड है और कभी स्लो हो जा रही है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग असमान वृत्तीय गति कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। त्वरित गति का ये मतलब होता है कि हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, इसको हम लोग त्वरित गति कहते हैं। और एक और पॉइंट देता है कि वृत्तीय गति क्या है। तो वृत्तीय गति जो होता है उसमें दो, एक चाल और वेग दोनों होता है। तो चाल जो होता है अदिश राशि होता है, इसके वजह से वो हमेशा समान रहता है, अर्थात उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है तो वह नहीं बदलता है। जबकि वेग की बात करें तो वह बदलते रहता है, अर्थात कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, उसमें दिशा भी होता है। तो हम लोग कहेंगे कि चाल चढ़ और वेग अचढ़ होते हैं। तो ठीक है गाइज, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।